हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद विकास। ये हम लोग इंडिया का मैप है। इसमें हम भारत का भूगोल जो UPPCS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एयर स्टेट में जो GS है उसके लिए जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और अभी तो मैं सामान्य परिचय आपको भारत के बारे में कराने जा रहा हूँ। इसे मान लीजिए एक भारत दर्शन है, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे देश में, भारत में ऐसी विभिन्नताएं हैं जिसको अगर हम जान लें, इनको समझ लें, तो विश्व के मैप में और विश्व की जानकारी को समझने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि भारत में ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे मौसम हैं, ऐसी जलवायु है जिसका वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग देश में जलवायु, कृषि आदि जो भी विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग देशों में पाई जाती है। लेकिन हमारे देश भारत में सारी विभिन्नताएं जो है एक ही देश में मिलती हैं। ये सब तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत इंडिया। इसे संविधान के हिसाब से इंडिया दैट इज़ भारत इसका नाम दिया गया है। और इसकी स्थिति हम जाने, स्थिति तो जो इधर होगा इसे आप देख लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भारत एक ऐसी स्थिति में है जिसमें बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरने की वजह से यहाँ पे ये 8 राज्य हैं भारत के, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्यों से होकर ये जाती है कर्क रेखा। और इसके नीचे इंडियन ओशन है जिसे हिंद महासागर कहते हैं। और इसके बाद नीचे श्रीलंका है। इधर पूर्व कहेंगे, इधर पश्चिम कहेंगे। और पूर्व में 7 सिस्टर्स हैं। ये कर्क रेखा है। यहाँ पे मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर्वतीय भाग है, यहाँ पठारी भाग है। ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे भारत क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो एक देश में इतनी सारी विभिन्नताएं आपको देखने की मिल रही हैं। और हमें मेंस में, PCS प्री में, मेंस में, जो कि अगर हम GS पेपर में से करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको मैं ये बता दूंगा और करने का तरीका भी बताऊंगा इस वीडियो में आपको। अभी सामान्य परिचय मैं भारत से करवा रहा हूँ, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। तो इसे हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे भारत भूगोल कहते हैं। इसके बाद वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा मैं। और ये UPPCS के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं उसमें मैं कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बताते चलूँगा, जो कि सुपर टेट में बहुत ही सहायता करेगा आप लोग के लिए। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से होकर यहाँ पे जाती है, इसके सीधे नीचे फिर आप आएंगे तो 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होकर जाती है। भारत में नदियों का भी विस्तार, बहुत ही पवित्र नदी जिसे गंगा कहते हैं हम लोग भारत में मानते हैं, वो भारत की गंगोत्री से निकलती हुई है, यहाँ से निकलते हुए जाती है। और यहाँ पंचपद जिसमें सिंध नदी है, और इसमें झेलम, तीस्ता, झेलम है, ये सारी नदियाँ हैं जो इधर हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मैं पढ़ाऊँगा आपको, अभी धीरे धीरे नदियों का विस्तार पढ़ाऊँगा। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्रा जो इधर आती है असम के होते हुए, बहुत सारी नदियाँ हैं। फिर उसमें नदियों पे बांध हैं जिसकी विभिन्नताएं हैं, और कृषि में इनका क्या योगदान है, और भारत आर्थिक दृष्टि से कृषि से कैसे मजबूत हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको भारत के भूगोल के इस समान परिचय के द्वारा इतना बताऊंगा कि भारत में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। इंदिरा काल जो है जम्मू कश्मीर। अंडमान निकोबार उत्तरी बिंदु, अंडमान निकोबार जिसे दक्षिण बिंदु कहा जाता है, इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं।
ये यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अभी मैं इस बैच को उतना भी डीपली जानकारी नहीं दे रहा हूँ, इसमें सामान्य परिचय आप लोगों को इतना इंट्रोड्यूस कराया हूँ मैं कि भारत के भूगोल की मैं क्रमवार जैसे भारत का सामान्य परिचय, भारत की स्थिति, भारत की भौतिक स्थिति, भारत में जलवायु, भारत में कृषि, मैदानी, नदी, पर्वत, परियोजना, जनजाति, ये सब चीज़ें जो हैं भारत का भूगोल के अंतर्गत हैं, जो मैं आपको क्रम वाइज एक सुव्यवस्थित ढंग से, जो कि पीसीएस प्री और मेंस के लिए भी काफ़ी लाभदायक आपको साबित होगा। और इसी तरह मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक भारत का सामान्य परिचय जो मैप के द्वारा आपको मैं बताऊंगा। और इसमें आप सबसे फर्स्ट ये बात याद करिए कि भारत का भूगोल आप पढ़ने जा रहे हैं तो भारत के भूगोल में आपको भारत का मैप डेली आप बना लिया करिए। वर्ल्ड का मैप अगर बनाना तो अपना बना लिया जी अपने देख के, तो वर्ल्ड मैपिंग करिए वेब। और एटलस अपने बात रखिए आप लोग, एटलस जो ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश में वो भी हो तो सही है, बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है और हिंदी है आपके पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा और क्रमवार बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।